नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। भारत पाकिस्तान ने युद्ध विराम यानी सीज फायर क्या किया? चीन के डिफेंस शेयरों की हालत पतली हो गई। मंगलवार को चीन के डिफेंस शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कौन कौन सी कंपनियां प्रभावित हुई और इसका ग्लोबल मार्केट पर क्या असर पड़ा? आइए पूरी कहानी समझते हैं। 5 मई से 9 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी और दूसरी सीमाओं पर जबरदस्त गोलाबारी, ड्रोन अटैक और मिसाइल हमले देखने को मिले। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर एक के बाद एक ड्रोन अटैक किए, लेकिन भारत ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इस बीच 10 मई को भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। भारत और पाकिस्तान जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह किसी भी तरह की फायरिंग और सैन्य गतिविधियों को तुरंत रोकने पर सहमत हो गए। इस समझौते से निवेशकों को बड़ा झटका लगा, खासकर उन लोगों को जिनको उम्मीद थी कि ये संघर्ष लंबा चलेगा और चीन को पाकिस्तान को ज्यादा हथियार बेचने का मौका मिलेगा। सीज फायर के ऐलान के बाद 13 मई को चीन की डिफेंस कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। हैंग सेंग चाइना एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडेक्स 2.9% गिर गया। एवीसीआई चेंदू एयरक्राफ्ट जो J-10C फाइटर जेट बनाती है, इस कंपनी का शेयर 9.2% तक टूट गया। युजो होंगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो PL-15 मिसाइल्स बनाती है, इसका शेयर 6.5% गिर गया। एवीसीआई एरोस्पेस के शेयर भी 2% से ज्यादा गिरे। सिर्फ कुछ ही दिन पहले यही स्टॉक्स तेजी से भागे थे, क्योंकि तब माहौल युद्ध जैसा लग रहा था और निवेशकों को लगा था कि पाकिस्तान को हथियार बेचने का बड़ा मौका चीन को मिलने वाला है। 8 मई को एबीआईसी चेंदू के शेयर 16% तक चढ़ गए थे और एबीआईसी एयरक्राफ्ट हांगकांग लिमिटेड शेयर 6% ऊपर थे। जुजो होंगा के अच्छी खासी बढ़त देखी गई थी, क्योंकि माना जा रहा था कि पाकिस्तान ने उनके बनाए PL-15 मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। अब सवाल उठता है, आखिर इन कंपनियों का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है? एबीआईसी चेंगू एयरक्राफ्ट वही कंपनी है जो J-10C फाइटर जेट बनाती है। ये जेट पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमले में इस्तेमाल किए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में पुष्टि की कि भारतीय लड़ाकू विमानों के साथ हुई झड़पों में J-10C का इस्तेमाल किया गया। जुजो होंगा इलेक्ट्रॉनिक्स वो कंपनी है जो PL-15 एयर टू एयर मिसाइल बनाती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना ने इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये सब दर्शाता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच डिफेंस सेक्टर में कितनी गहरी साझेदारी है। आर्म्स ट्रेड डेटा भी बताता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार सप्लायर में चीन टॉप पर है। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, तब दुनिया भर के निवेशक सोच रहे थे कि चीन की कंपनियों के लिए ये मौका है। पाकिस्तान को और हथियार सप्लाई होंगे, डील्स होंगी और कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद पर लोगों ने खूब पैसे लगाए। सीज फायर के अलावा एक बड़ी वजह और है, भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच चीन के हथियारों की पोल भी खुल गई। जुजो होंगा की PL-15 मिसाइलें जो पाकिस्तान ने भारत पर इस्तेमाल की, भारतीय एयर डिफेंस ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर ली। J-10C, JF-17 जैसे फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। ये सभी चीनी कंपनियों के थे। इन सभी चीनी हथियारों को भारत ने एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। इससे चीन के हथियारों की विश्वसनीयता और भविष्य के ऑर्डर पर भी असर पड़ सकता है। चीनी हथियारों का नाकाम होना भी शेयरों में गिरावट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। तो ये थी पूरी कहानी, कैसे एक सीज फायर ने चीन के डिफेंस मार्केट को हिला दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहता, उसका असर दुनिया के शेयर बाजार पर भी देखने को मिलता है और इस बार इसका शिकार बनी चीन की डिफेंस कंपनियां। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।